आज हम आपको एक सच्ची रहस्यमय और भूतिया कहानी सुनाएंगे। यह कहानी 14 नवंबर 1995 को बीजिंग में घटित हुई। मध्यरात्रि में बस 375 युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से निकली। यह रात की आखिरी बस थी और इसका गंतव्य गंधिया पहाड़ फ्रैग्रेंट हिल्स था। बोर्ड पर ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। रात बहुत ही ठंडी थी और एक कठोर हवा चल रही थी। यह यात्रा गर्मियों के महल के पास साउथ गेट पर रुकी और जब दरवाजे खुले 4 यात्री चढ़ गए। एक बूढ़ी महिला, एक युवा जोड़ा और एक जवान लड़का। युवा जोड़ा ड्राइवर के पीछे बस के आगे बैठे, जबकि बूढ़ी महिला और लड़का बस के दूसरी ओर दरवाजों के पास बैठे थे। जब बस रात में चल रही थी तो उन्हें बस के इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। यह एक शांत दूरस्थ क्षेत्र था और सड़क पर कोई अन्य वाहन नहीं था। कुछ समय बाद ड्राइवर ने सड़क के किनारे 2 पराये टायर पर खड़े 2 छायाएं देखी जो बस की ओर देख रहे थे। ड्राइवर ने बस रोकी और जब दरवाजे खुले 3 लोग बस में चढ़े। वहाँ 2 आदमी थे जो एक तीसरे आदमी का सहारा बन रहे थे। उन्होंने उसके कंधों को पकड़कर उसे ऊपर उठाकर रखा था। मध्य वाला व्यक्ति बेहाल लग रहा था और उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख सकता था। तीनों के परिधान चीन के क्विंग राजवंश के पारंपरिक रोब में थे और उनके चेहरे सामान्य मानव चेहरे से ज्यादा सफेद थे। बस के अन्य यात्रियों को डर लग रहा था और ड्राइवर ने अपनी बस चलाई और अपनी यात्रा जारी रखी। महिला कंडक्टर ने सभी को शांत करने की कोशिश की और कहा, डरो मत, वे बस निकटवर्ती कोस्टूम नाटक शूट करने वाले कलाकार हो सकते हैं। शायद उन्होंने काम के बाद नशे में आकर विस्तार से नहाना भूल गए। बस की पिछली सीट पर बैठे 3 अजनबियों को देखकर बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर उन्हें घूर रही थी। वहाँ एक डरावनी चुप्पी थी। कोई भी यात्री एक शब्द नहीं बोल रहा था। उन्हें सिर्फ हवा की श्रवण की आवाज सुनाई दे रही थी। 3 या 4 स्टॉप के बाद जवान जोड़ा बस से उतर गया। बस ड्राइवर और महिला कंडक्टर बातचीत कर रहे थे और हंस रहे थे। बूढ़ी महिला अचानक अपने पैरों पर उछली और अपने उस जवान लड़के पर उसने चिल्लाते हुए और बहुत शोर मचाते हुए कहा, सबको बताते हुए कि उस जवान लड़के ने उसकी पर्स चुराई है। जवान लड़का खड़ा होकर उससे बहस करने लगा, लेकिन बूढ़ी महिला ने उसको कॉलर से पकड़ लिया और उससे मांग की कि ड्राइवर उन्हें अगले स्टॉप पर उतार दे ताकि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। जवान लड़का को शब्दहीन कर दिया गया। जब बस रुकी तो बूढ़ी महिला ने जवान लड़के को बाहर खींच लिया। वे बस को रात के अंधेरे में चलते हुए देखते रहे और बूढ़ी महिला ने राहत की सांस ली। पुलिस स्टेशन कहाँ है? जवान लड़के ने पूछा। पुलिस स्टेशन यहाँ नहीं है, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर जवान लड़का बोला, तुमने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि उस बस में अंतिम उन 3 लोग चढ़े थे? वे 3 लोग भूत थे। जब से उन्होंने बस में चढ़ा मुझे उन पर संदेह था, इसलिए मैं बार बार उन्हें पीछे देखती रही। एक बार खिड़की के माध्यम से हवा चल रही थी और मैंने सब कुछ देखा। उनके लंबे कपड़े उठ गए और मुझे दिखा कि उनके पैर नहीं थे। जवान लड़का हैरानी से बूढ़ी औरत को घूर रहा था। उसकी पसीना छूट गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़ी औरत ने पुलिस को बुलाया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा। अगले दिन बस 375 स्टेशन को रिपोर्ट नहीं कर पाई। वह ड्राइवर और महिला कंडक्टर के साथ गायब हो गई थी। पुलिस ने पूरे शहर की खोज की, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने बूढ़ी औरत और जवान लड़के से पूछताछ की, लेकिन उनकी कहानी को नकार दिया और यह निराशाजनकता भरी कहानी मानसिक रूप से अस्थिर होने का निर्णय लिया। उस रात बीजिंग इवनिंग न्यूज और बीजिंग न्यूज ने इस कहानी पर रिपोर्ट की।
बूढ़ी औरत और जवान लड़के दोनों को टीवी पर लाइव इंटरव्यू किया गया। 2 दिन बाद पुलिस अंततः गायब बस को ढूंढ निकाली। यह खोया हुआ बस म्यून रिजर्वायर में डूबी हुई थी, खुशबूदार पहाड़ियों से लगभग 100 किलोमीटर दूर। बस के अंदर उन्होंने 3 बेहद विघटित शव पाए, बस ड्राइवर, महिला कंडक्टर और एक पहचान न लगाए गए आदमी। इस मामले के चारों ओर कई और रहस्य थे। नंबर 1, बस के पास म्यून रिजर्वायर तक जाने के लिए पर्याप्त पेट्रोल नहीं थी और जब पुलिस ने पेट्रोल टैंक खोला तो उन्होंने देखा कि वह खून से भरा हुआ था। नंबर 2, चारों ओर से म्यून रिजर्वायर के बस के गायब होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही शवों को पाया गया, लेकिन डेड बॉडीज बहुत सड़ चुके थे। यद्यपि यह गर्मियों का मौसम भी था, लेकिन फिर भी डेड बॉडीज की सड़ने की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं हो सकती थी। अवधिका की जांच ने पुष्टि की कि शवों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। तो फिर यह शव इतनी जल्दी कैसे सड़ सकती थी? नंबर 3, पुलिस ने म्यून रिजर्वायर के प्रत्येक प्रवेश द्वार के सभी सीसीटीवी कैमरा टेप की सख्त जांच की, लेकिन किसी भी टेप में बस को नहीं देखा गया। वास्तव में उन्होंने कुछ असामान्य नहीं पाया। बस वहां कैसे पहुंच सकती थी बिना किसी को दिखाई दिए? आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य है। यह चीन का इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्यमय मामलों में से एक है।